यहाँ पे क्रिएट हुआ अब कश्मीर में कि बच्चे अब यूपीएससी की ओर जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की ओर जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो बच्चे जाना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में हमने क्या किया कि हमारे साथ बहुत सारे होनहार टीचर जुड़ गए, टैलेंटेड टीचर जुड़ गए। तो यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, वहाँ पे हॉस्टल्स में ज्यादा पैसा लगता था। तो हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जो कश्मीर में बच्चे हैं उनको हम यहीं पे वो माहौल दे, वो कोचिंग सेटअप दे जो उनको बाहर मिल रहा है। तो इसी सिलसिले में हमने स्काई रिपब्लिक जो है लॉन्च किया। तो 3 दिन हमने कॉन्क्लेव यहाँ पे अरेंज किया, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ब्यूरोक्रेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जुडिशरी से बहुत सारे लोग आ गए, इवन वीसी साहब भी यहाँ स्कॉस्ट के आए थे, तो उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया। तो एक खुशी का माहौल यहाँ पे जनरेट हुआ और बच्चों में एक खुशी ये हुई कि नहीं, अब हमारे कश्मीर में भी कोई ऐसा सेंटर खुलने जा रहा है, कोई ऐसा यहाँ पे कोचिंग एस्टैब्लिश हो रही है यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, एसएसआरबी के लिए भी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनके लिए हम बच्चों को अब यहीं पे तैयार करेंगे, उनको बाहर जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा मिला। तो ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए उठाया। देखिए, इस इवेंट का पर्पस तो आप देख ही पा रहे हैं, इतने सेशंस हमने किए, बहुत सारे ऑनरेबल हजरात यहाँ पे आए, वीसी साहब से लेके जज, जुडिशरी से मेंबर्स आए, ब्यूरोक्रेसी से मेंबर्स आए, इवन एजुकेशन फील्ड से आए, हमारे सीनियर एडवोकेट जफर शाह साहब आए। तो इवेंट तो हो ही रहा है। जहाँ तक इस इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, पर्पस है अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बच्चे को दिल्ली और रेजिडेंशियल नगर जाने की जरूरत नहीं है। जो फैसिलिटीज उनको वहां पे मिल पा रही है, उससे 5 टाइम्स कम पैसे में अच्छी खासी फैसिलिटी के साथ, उससे भी बेटर फैसिलिटी विद सेम ग्रेड एंड रैंक ऑफ टीचर्स यहाँ पे मिलने वाली है। दिस इज द पर्पस। सेकेंड, तो कभी कभार क्या होता है, सिविल सर्विस ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चा शुरू करता है, उसकी जिंदगी के 3-4 साल लग सकते हैं। तो हमने फाउंडेशन बैच से यहाँ पे शुरू किया। 11th एंड 12th से ऑनवर्ड्स तो जरूरी नहीं है, अभी तक बच्चे के पास रिस्ट्रिक्ट फील्ड हुआ करता था, नीट जेडब्ल्यू, जैसे हामिद मुफ्ती सर 25 साल से उस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। तो अब हमने रियलाइज ये किया है, आर्टिस्ट इज मेंट फॉर आर्टिस्ट्स। तो कॉमर्स फील्ड से भी जो बच्चे आएंगे उनको हम वो गाइडेंस देंगे, वो दिखाएंगे, सो दैट दे विल बी एग्जाम रेडी बाय द टाइम वो ग्रेजुएट बन जाएंगे, तो वो एग्जाम रेडी इंशाल्लाह रहेंगे। ये हमारा पर्पस है। थैंक यू। यहाँ पे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज किए जाते हैं और ये कोचिंग का मुद्दा मकसद क्या है यहाँ? देखिए, आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं कोचिंग, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये प्राइमरीली ट्रेनिंग कम गाइडेंस इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे बच्चे की मेंटल एलिमेंट पे भी फोकस किया जाता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज आप जानते होंगे कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं अक्सर। तो कभी कभार एस्पायरेंट्स 3-4 साल लगा सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में, कभी कभार 8 साल में भी क्रैक नहीं होगा। तो ऐसे में ट्रेनिंग कंसिस्टेंटली रहती है, आपके मेंटल एलिमेंट पे फोकस किया जाता है ताकि आप डिप्रेशन का शिकार ना हो। और हमारा पर्पज ये है फिर कि अगर गॉड फॉरबिड हो भी नहीं पाए आपका सिविल सर्विसेज, क्योंकि हर किसी का तो नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर, तो एटलीस्ट ह्यूमन कैपिटल के तौर पे वो सोसाइटी वो समाज के काम आ सके। तो आने इससे पहले भी हमने ये इवेंट्स लेकिन ऑन स्मॉल स्केल किए थे, अभी तो लार्ज स्केल पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। तो ये कॉन्क्लेव था, 3 डेज कॉन्क्लेव। तो इसमें अलग अलग सेशन के अलग अलग पर्पस थे, जैसे टॉपिक्स थे यूथ एंड पॉलिटिक्स, सिविल सर्विसेज, डेमोक्रेसी पे बात हुई, जुडिशरी पे बात हुई, कल्चरल प्रोग्राम्स थे, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी हुआ स्टूडेंट्स का। तो और जो जहाँ तक इससे पहले जो आपने सवाल किया था उसका ताल्लुक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, ये 11th-12th फाउंडेशन, वहाँ से ही बच्चों को तैयार करने की कोशिश करेगा ये इंस्टीट्यूट। तो हमने बड़े बड़े दिग्गज, बहुत अच्छे फैकल्टी मेंबर्स जो दिल्ली बेस्ड है, जिनका एक्सपीरियंस रहा है। खासियत ये है, मिनिमम 4 मेंस में अपीयर हुआ होना चाहिए, तभी जाके आप गाइड कर सकते हो किसी और को। तो ये यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो फाउंडेशन लेवल पे 3 साल तक हम ट्रेन करेंगे, सो दैट पर्सन विल बी एग्जाम रेडी आफ्टर द मोमेंट ही क्रैक्स, द मोमेंट ही कंप्लीट्स हिज ग्रेजुएशन, द पर्सन शुड बी एग्जाम। यहाँ से इवेंट से शिफ्ट करते हैं। तो हमारा यही है कि अगर अभी भी हाफ डे पेंडिंग है इस कॉन्क्लेव में, जितनी तादाद में आप आ सके तो आप आ सकते हैं, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। देयर इज अ डिफरेंस। देखिए, आप जो मैच देखते हैं, हाइलाइट्स देखने में और लाइव मैच देखने में बहुत फर्क रहता है। तो बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज, हस्तियां यहाँ पे आई हैं,
तो फ्रॉम डाइवर्स फील्ड्स, फ्रॉम एकेडमिशियन, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इनफैक्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब भी आए थे। तो यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद सच डिग्निटरीज फेस टू फेस। तो ऐसा मौका आपको ऑनलाइन या घर बैठ के नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर हमें